नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का समाचार बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर से सामने आई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य घुसपैठ का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है? सबसे पहले बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसे भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय जिंदा पकड़ लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है और वह भारत में क्यों आया था। भारतीय सेना के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पीओके के मुजफ्फराबाद निवासी दिशान मीर के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद उसने दावा किया कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एलओसी पार करके भारत आया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ प्रेमिका से मिलने के लिए दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक को पार करने का इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है? यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां उसके इस दावे को सीधे स्वीकार नहीं कर रही हैं। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उस व्यक्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है जिसका नाम उसने लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उड़ी सेक्टर से ही दूसरी और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सवाल यह है कि जब जब एक व्यक्ति पीओके से भारत आने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान 3 लोग भारत से पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 लोगों को एलओसी पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाए गए ऑपरेशन में इन लोगों को पकड़ा गया। अब सवाल उठता है कि इनका मकसद क्या था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से 2 व्यक्ति सोपोर क्षेत्र में रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा उनका गाइड था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व टेरिटोरियल आर्मी जवान हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या यह सिर्फ अवैध सीमा पार करने की कोशिश थी या फिर उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? यही वह सवाल है जिसका जवाब तलाशने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलओसी केवल एक सीमा रेखा नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ होने वाली हर गतिविधि राष्ट्र सुरक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है? क्या यह महज संयोग है कि एक तरफ पीओके से कोई भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ कुछ लोग पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे? फिलहाल इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। एक बात जरूर साफ हो गई है, चाहे भारत में घुसपैठ की कोशिश हो या भारत से सीमा पार करने की कोशिश, भारतीय सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने में सक्षम है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट्स पर टिकी हुई है। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत मामलों की कहानी निकलेगी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सुरक्षा नेटवर्क सामने आएगा? सवाल का जवाब आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।